हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईटेक्स ग्रुप में। तो देखो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में यार, न्यू चैनल है जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, तो जाकर ज्वाइन करो यार, आपको ही चलाना है इसको, ठीक है। तो चलो, सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी चीज़ जो अब आने वाली है वो है यूपीएससी एएलसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की नोटिफिकेशन अपडेट। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है, और विद इन फ्यू मंथ्स ये नोटिफिकेशन आपके सामने होने वाली है, ठीक है। तो चलो, नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें नहीं पता ये चीज़ क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा अपना डिस्कशन कर लेते हैं अपन इस वीडियो में। तो देखो, चीज़ क्या है। ग्रुप ए की पोस्ट है आपकी, गजेटेड पोस्ट है। पे लेवल इसका लेवल 10 है, 7th सेंट्रल पे कमीशन, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग ग्रॉस अराउंड 1,10,000 के आसपास बनती है, और इन हैंड पड़ेगी 95 to 98 के। ये जब कह रहा हूँ, जो 7th पे कमीशन की बात कर रहा हूँ मैं, आप का अगर जिसमें आपकी इसमें ज्वाइनिंग होगी, जब तक रिक्रूटमेंट होगा, 8th पे कमीशन लग चुका होगा, तो ये सैलरी आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी प्लस हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो 1 लाख से ज़्यादा दे रही है भैया, ठीक है, आराम से इन हैंड आपको। उसके अलावा देखो, एलिजिबिलिटी यही चीज़ होती है। देखो, सबसे पहले तो आपको एक बैचलर्स डिग्री चाहिए, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 60% चाहिए, 55% चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस एक क्राइटेरिया, दैट इज़ पास। उसके साथ साथ डिप्लोमा इन सोशल वर्क या लेबर वेलफेयर या इंडस्ट्रियल रिलेशन या पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर लॉ। देखो, ये चीज़ थी ना 2022 के नोटिफिकेशन से पहले, 2022 के नोटिफिकेशन में ये चीज़ जो ना असेंशियल कर दी गई, असेंशियल ज़रूरी है। जबकि 2019 का नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे, 2019 के नोटिफिकेशन में ये चीज़ डिज़ायरेबल थी। हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ थी, ठीक है ना। लेकिन 2022 में असेंशियल कर दिया, तो भैया सीधी सी बात है 2025 में भी असेंशियल कर दी जाएगी। और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है अगली या उससे अगली नोटिफिकेशन जब एपीएफसी की आएगी, इस बार वाली नहीं जो आने वाली है, उसके बाद या उसके बाद वाली, उसमें ये चीज़ आपकी असेंशियल होने वाली है। क्योंकि अब तक ये चीज़ डिज़ायरेबल है आपकी ईओ, एओ और एपीएफसी में, लेकिन ये असेंशियल हो जाएगी, ठीक है। तो कोई नहीं, अभी देखो मैं डिस्कस करूँगा, आप बहुत से कैंडिडेट, तो ठीक है ना, एपीएफसी में भी या ईओ में भी, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये देखो असेंशियल होने वाली है। तो असेंशियल हो उससे पहले यही है। तो इसके बारे में देखो अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा वीडियो में, इससे घबराना मत। बहुत से कैंडिडेट सोचेंगे सर ये क्या हो गया, आप तो हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, दिक्कत मत लो, मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा इसके बारे में, ठीक है। अब बढ़ते हैं एज लिमिट की तरफ। देखो, 35 है एज लिमिट जो एपीएफसी में हमारे होती है फॉर यूआर कैटेगरी। ओबीसी एज यूजुअल 3 ईयर एज रिलैक्सेशन है, एंड SC/ST 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको इस पोस्ट में, ठीक है। उसके अलावा देखो, सिलेबस मोटा मोटा मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो इसके मैं इन टॉपिक्स की भी बात कर लूँगा। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन आता है, लेबर लॉज आता है, सोशल सिक्योरिटी आता है, इंडियन पॉलिटी आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग और मैथ्स के कुछ टॉपिक आते हैं, और करंट इवेंट जैसे नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस वही है जो हम ईओए और एपीएफसी के लिए पढ़ रहे हैं, तो साथ में इसकी तैयारी आसानी से हो जाएगी। और जब एक ही साल में 2 नोटिफिकेशन आ रही हैं, तो इससे बड़ा प्लस पॉइंट तो कोई होने वाला है ही नहीं, ठीक है। आगे अगर बात करूं एग्ज़ाम पैटर्न की, बिल्कुल सेम पैटर्न आपका चलता हुआ आ रहा है भैया। एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम, 300 मार्क्स का ये पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होनी ही होनी है, ठीक है नहीं, यानी 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा अगर बात करूं तो इंटरव्यू होगा आपका, दैट इज़ ऑफ 100 मार्क्स, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो हमें लगेगी वो 75% रिक्रूटमेंट टेस्ट और 25% इंटरव्यू के रेशो को मिलाकर लगेगी। यानी सीधे सीधा एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम है। सबसे प्लस पॉइंट ईओए और एपीएफसी की तरह एक ही सिंगल एग्ज़ाम, देन इंटरव्यू, देन फाइनल कट ऑफ, ठीक है। टोटल एक्सपेक्टेड वैकेंसीज़, देखो इसमें 2 प्रकार की वैकेंसीज़ आती हैं। एक होता है हमारा लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, दूसरी होती है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ठीक है ना। लास्ट टाइम कम वैकेंसीज थी, 29 वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो उम्मीद है वो 50-60 के अराउंड एएलसी की नोटिफिकेशन आने वाली है, जो अभी तक उम्मीद है।
इससे ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इतनी रेंज बनेगी 50-60 के आसपास, और एलईओ की भी कुछ वैकेंसीज इसमें आएंगी। तो देखो क्यों मैं इसके बारे में कह रहा हूँ, देखो जब चीज़ सेम है, जब हमें ईओएओ और एपीएफसी में सेम चीज़ पढ़नी है, इसमें भी सिलेबस सेम है, तो हमें दिक्कत क्या है, हम इसकी भी तैयारी कर सकते हैं ना साथ साथ। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ आपको, देखो इस चीज़ पर एलिजिबिलिटी में जो मैंने पॉइंट छोड़ा था, दैट इज़ डिप्लोमा, ठीक है। देखो अभी नोटिफिकेशन आएगा, पहला रिक्रूटमेंट है उसके 4-5-6 महीने बाद होगा, उसके बाद कहीं जाके इंटरव्यू होगा, उसके बाद कहीं जाके, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे उसी टाइम पर, उससे पहले आपका डीवी होगा, ठीक। अब आपका डीवी होने में अगर अभी से मैं आपको बताऊं, अभी मिनिमम 1.5 साल के आसपास का टाइम लग जाएगा आपको। तो डिप्लोमा कर सकते हैं हम, करस्पॉन्डेंस भी बहुत से सोर्सेज हैं, उसके अलावा अदर सोर्सेज भी हैं, ठीक है ना। तो यूजीसी अप्रूव्ड और 2-3 तरीके से अप्रूव्ड हमें डिप्लोमा चाहिए, जो आप इसके प्रीवियस नोटिफिकेशन में जाकर देख लेना। और मेरा ये मानना है यार, डिप्लोमा करना, करस्पॉन्डेंस डिप्लोमा कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है रेगुलर करने की। इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, इसके अलावा तो वो फ्यूचर में यूज़ होगा नहीं, एपीएफसी में या ईओएओ में जब होगा, ठीक है। तो अच्छे से, कोई डरने की बात नहीं है, डीबी में बहुत टाइम मिलेगा। अभी से अगर आप इसकी तैयारी करने की सोचोगे तो आपको पास टाइम है डिप्लोमा लेने का, ठीक है ना। तो उससे घबराना नहीं है बस, ठीक है। डिप्लोमा लेने का टाइम आपके पास है और सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। उसके अलावा देखो मेन चीज़, नोटिफिकेशन डेट देखो इसी साल एक्सपेक्टेड है 2025 में। एक्सपेक्टेड मंथ नहीं बता सकता, मंथ इसलिए श्योरिटी नहीं है क्योंकि कभी भी आ सकता है, ठीक है। इतना पता है, इसी जो आने वाले टाइम है ना, अगस्त से लेके दिसंबर तक कभी भी नोटिफिकेशन आ जाए, तो अपन को घबरानी नहीं है। उससे पहले तो हमारे पास ईओए और एपीएससी का नोटिफिकेशन होगा, फिर इसका हो जाएगा। बस हमें ये देखना है डिप्लोमा, जिस पे डिप्लोमा नहीं है भाई डिप्लोमा कर लो, ठीक है ना। और अच्छे से यार तैयारी करो, ज़बरदस्त है भाई। आधे से ज़्यादा बच्चे इसके लिए इसलिए अप्लाई नहीं कर पाते, तैयारी नहीं करते, दूसरा डिप्लोमा नहीं है, ठीक है। पे स्केल आप देख लो, एक एग्ज़ाम में और एक इंटरव्यू में यार कहाँ आपका हो रहा है। सीएसई में आपका प्री अलग है, मेंस अलग है, मेंस का लेवल देखो, यहाँ तो भाई 120 क्वेश्चन का एक एग्ज़ाम है, सिलेबस भी इतना वास्ट नहीं है, एक छोटा सा सिलेबस है। तो यार तैयारी करो, अच्छे से करो। और बाकी मुझे फर्दर इसके बारे में कोई अपडेट मिलती है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी एक चीज़ यार, चैनल पर नए हुआ कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप, और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में।